छत्तीसगढ़ में डीएड वर्सेस बीएड का मामला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। जहां हाई कोर्ट ने डीएड धारियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 6 सप्ताह के भीतर उन्हें नियुक्ति देने के लिए आदेश सुनाया था। इसके बाद लगातार डीएड और बीएड के अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के निवास पहुंच रहे थे और अपने अपने पक्ष में सरकार से मदद करने की गुहार लगा रहे थे। लेकिन 6 सप्ताह बीत जाने के बाद भी किसी प्रकार का कोई आदेश जारी नहीं हुआ। वहीं अब सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। पहली सुनवाई जहां 13 मई को हुई, जिसके बाद किसी प्रकार का कोई फैसला नहीं आ पाया। वहीं अब दूसरी सुनवाई 17 मई को होनी थी। बावजूद इसके किसी प्रकार का कोई सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं की गई। वहीं अब छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बीएड धारियों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दी गई है। इसके बाद डीएड अभ्यर्थियों पर इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। एसएलपी दायर होने के बाद सभी डीएड अभ्यर्थी हताश नजर आए। वहीं इस संबंध में डीएड धारी युवक ने क्या कुछ कहा है, देखिए। साथियों, जो डीएड वर्सेस बीएड मामला जो है छत्तीसगढ़ में जो चल रहा है, जिसका अंतिम सुनवाई जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जो दिया था 2 अप्रैल को, उसके अगेंस्ट में बीएड वाले अभ्यर्थी जो है सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे, जिसका सुनवाई आज 17 तारीख को होने वाला था। लेकिन आज सुनवाई जो नहीं हो पाया है, और सुनवाई इसलिए नहीं हो पाया है क्योंकि आज केवल अर्जेंट केस को ही सुना जाना था। ऐसा लगता है कि ये जो भर्ती है, ये जो केस है, ये अर्जेंट नहीं है, इसलिए आज लिस्टिंग नहीं हो पाया। साथ में एक और बड़ी खबर ये है कि अब जो है सरकार भी इस केस को जल्द ही सॉल्व करना चाहते हैं। इसलिए जो है कल 16 तारीख को 9:02 में एक एसएलपी दायर करते हैं, और ये एसएलपी जो है छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए 2 अप्रैल का जो जजमेंट है, उसी के लिए, उसके चुनौती देने के लिए एक प्रकार से कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करे हैं। अब इसमें समझ ये आ रहा है कि इसमें कुछ चेंजेस करवाना हो या इस पर जो है क्या निर्णय लेता है सुप्रीम कोर्ट, ये रुख देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या इस पर फैसला देता है, ये अपनाने के लिए राज्य सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। हमें लग रहा था कि आज इसका सुनवाई कंप्लीट हो जाएगा। ये जो डीएड वर्सेस बीएड का जो मामला है, ये जो अपॉइंटेड वर्सेस नॉट अपॉइंटेड का जो मामला है, जो जॉब में लग चुके हैं लगभग 4000 अभ्यर्थी, और जो 4000 अभ्यर्थी जो काउंसलिंग करवा करके जो बाहर बैठे हैं, ये जो विवाद है, लग रहा था कि आज ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आज नहीं हो पाया। और कल जो है, कल से जो है सैटरडे हो जाएगा, फिर लगातार जो है, वैसे भी 20 तारीख से हॉलीडे स्टार्ट हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, 7 जुलाई तक चलेगा। अब इस बीच जो है सरकार भी ने 16 तारीख को एसएलपी दायर किया है। कई अभ्यर्थी ये सोच रहे थे कि क्या ये पहले दायर कर सकते थे, क्या इस पर विवाद जो पहले सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि चुनाव जो हमारे छत्तीसगढ़ में 7 तारीख को ख़त्म हो गया है। इस बीच बहुत सारा टाइम था, लेकिन इस बीच नहीं हो पाया। हमारे इसी मैटर को लेकर देखा जाए तो 13 तारीख को सुनवाई होता है, जिसका उस दिन अच्छे से आर्गूमेंट नहीं हो पाने की वजह से पास ओवर दे दिया गया था, और आज 17 तारीख को होना था, लेकिन नहीं हो पाया। अब जाकर के सरकार ने भी रुख अपनाया सुप्रीम कोर्ट का। साथियों, ये जो विवाद चाहे डीएड वाले हो चाहे बीएड वाले हो, ये विवाद जल्द से जल्द दोनों पक्ष वाले ख़त्म करना चाहते हैं, जल्द चाहते हैं कि ये ख़त्म हो। साथ में एक और पक्ष है जिस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। एक और पक्ष वो है जो नई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। नई भर्ती की तैयारी करने वाले विद्यार्थी भी ये जान चुके हैं कि जब तक ये भर्ती कंप्लीट नहीं होगी तब तक नई भर्ती नहीं आने वाले हैं। और नई भर्ती की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को ये भी सोचना चाहिए कि अभी तक वित्त विभाग से कोई परमिशन नहीं मिला है। तो साथ में एक और जहां डिप्लोमा वाले अभ्यर्थी जो 10 महीने से परेशान है, पीड़ित है, वो एक न्याय की मांग कर रहे हैं कि हमें कब नियुक्ति दिया जाएगा, और ये आस विश्वास कोर्ट पर रखे हुए हैं, सरकार पर विश्वास रखें कि जल्द न्यायपूर्वक संगत पारदर्शी तरीके से काम करेंगे और योग्य अभ्यर्थी को ज्वाइनिंग देंगे। वहीं पर जो है बीएड वाले अभ्यर्थी, उस पर डर बना हुआ है कि हमने ज्वाइन तो किए हैं, मुझे अभी भी कल परसों भी कॉल आया था, और मेरे साथ में जो बीएड वाले अभ्यर्थी भी अभी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जॉब तो कर रहे हैं जी, नो डाउट जॉब कर रहे हैं, लेकिन अभी भी डर बना हुआ है। कल भी मुझे बताए थे कि हम लोग जॉब तो कर रहे हैं अभी भाई, लेकिन हमें डर बना हुआ है कि कब हमें बाहर निकाल दिया जाएगा। हमें अभी तक श्योरिटी नहीं मिली है कि हम जॉब में हैं, वो परमानेंट है कि नहीं है। डर के हम लोग जॉब कर रहे हैं। ये सही बात है, चाहे बीएड वाले हो चाहे डीएड वाले हो, 100% श्योरिटी नहीं मिल पा रहा है कि अभी तक क्या होगा।
हम नई भर्ती की तैयारी करें या नहीं करें, मतलब कहने का मतलब ये है कि आखिर हमको सिक्योरिटी कब मिलेगी। सरकार से हमारा यही निवेदन है कि हमें सरकार से निवेदन ये है कि जल्द से जल्द इस पर फैसला आए, जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट इस पर डिसीजन दे, तो दोनों पक्ष में से किसी पक्ष को न्याय मिलेगा। लेकिन जो है 100% सिक्योरिटी तो मिलेगा उसको कि हमको जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी एक और रास्ता इसमें है कि सुनने में आया है कि सुप्रीम कोर्ट में जो स्पेशल केस के लिए सुनवाई होता है हर सप्ताह में 2 दिन का जो टाइम दिया जाता है, उस बीच भी सुनवाई हो सकता है करके। तो मुझे लगता है कि हमारा केस आज जिस प्रकार से अर्जेंट केस नहीं है करके नहीं सुना गया, लेकिन आप ही बताना क्या हमारा केस अर्जेंट नहीं है। वो 4000 अभ्यर्थी की ज़िंदगी का सवाल है। वो 4000 अभ्यर्थी जो 1 साल से राह ताक रहे हैं कि हमें नियुक्ति मिलेगी कि नहीं, क्या ये केस अर्जेंट नहीं है। सरकार को भी देखना चाहिए, यह एक व्यक्ति के सवाल नहीं है, 4000 व्यक्ति के सवाल है। जो भी कदम रहेगा, जो उचित कदम रहेगा उसको अपनाना चाहिए। और ये विवाद जो है, विवाद कुछ भी हो यार, जल्दी खत्म होना चाहिए। किसी का भी विवाद हो, आदमी को 100% श्योरिटी तो रहे कि हम लोग जॉब में हैं, जॉब लगेगा कि नहीं लगेगा, ये 100% श्योरिटी तो रहे। ये नहीं मिल पा रहा है, अभी दोनों तरफ से फंसे हुए पेंच कि जॉब से हटाया जाएगा कि जॉब लगेगा कि नहीं लगेगा, दोनों तरफ से फंसे हैं। और तीसरे पक्ष भी देख रहे हैं कि जॉब कब मिलेगा, जॉब कब निकलेंगे। तो हम नई भर्ती की तैयारी कर तो रहे हैं, लेकिन जॉब निकलेगी कब, इस पर भी सवाल है। तो हम चाहते हैं, सरकार से निवेदन करते हैं कि जो हो पाए जल्द से जल्द विवाद खत्म करें, विवाद खत्म करवाए। सुप्रीम कोर्ट से जो डिसीजन है वो लेकर के आना चाहिए सरकार से, हम यही उम्मीद करते हैं। और जल्द से जल्द विवाद खत्म करके जो नई भर्ती है उस पर तैयारी करें, और जो ये भर्ती है उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करें। ठीक है साथियों।